दो टीमें अगर इक्वली घटिया क्रिकेट खेलें तब भी मैच एक्साइटिंग होता है. Who would have thought? This is Najibul Asnan, honestly speaking. Thrill, excitement, सनसनी सब कुछ मिला इस मैच में बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लेडिएटर्स. ऐसा लग रहा था मुकाबला तो यह है कि कौन सी टीम ज्यादा गलतियां करती है. इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मसला एक तवील अरसे से उनकी बैटिंग बनी हुई थी, लेकिन अब फील्डिंग, माय गॉड, फील्डिंग इज अ डिजास्टर. कैचेस ऐसे छोड़ रहे हैं कि किसी की समझ में नहीं आ रहा. इनफैक्ट उनके कायम मकाम कप्तान सलमान अली आगा ने भी इस बात पे जोर दिया कि अगर इसी तरह की गलतियां क्रूशल टाइम्स पे करेंगे तो आने वाले मैचेस पे भी ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे. आपके सामने है, जब जब इन पे प्रेशर पड़ा है पिछले कुछ मैचेस में इन्होंने क्रूशल टाइम पे कैचेस छोड़े हैं, और कल तो हद ही हो गई. मैच मजेदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है. दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स ने टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन जो गलतियां इस्लामाबाद कर रही है उसका जो है नतीजा सामने आ रहा है. इस्लामाबाद वो टीम है जो 5 मैचेस लगातार जीती थी, अब 3 मैचेस लगातार हारी है. तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पहले से ही सोच के बैठे हुए हैं कि हम चैंपियन बन चुके हैं. ओवर कॉन्फिडेंस इस पॉइंट पे चला गया है कि ये हालत हो रही है. पहले मैच में लाहौर से जो जिस मैच में शिकस्त हुई उसमें 4 चेंजेस, पेशावर से जिस मैच में शिकस्त हुई उसमें 5 चेंजेस, कल तो हद ही हो गई 6 चेंजेस. आई अंडरस्टैंड कुछ चेंजेस इनके लिए ज़रूरी भी थे, वो करने थे, लेकिन 6 चेंजेस का मतलब होता है कि आप टीम का कोर ही तब्दील कर रहे हैं, टीम ही बदल गई. और इन चेंजेस की वजह से पॉइंट्स टेबल पर भी अब एक ऐसी टीम जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे थे और सबको ये यकीन था कि इनके लिए टॉप 2 में फिनिश करना वुड बी अ वॉक इन द पार्क, ये तो क्वालिफायर्स में जा ही रहे हैं. अब खुद परेशान हो गए हैं, अपनी गलतियों की वजह से इस पोजीशन में आ गए हैं कि खुद भी खतरे में पड़ सकते हैं. देखिए इनके 2 मैचेस बाकी हैं, एक तो अगेन कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है और इनका आखिरी मैच कराची किंग के साथ है. अगर ये दोनों मैचेस हार जाते हैं तो फिर दूसरे के रिजल्ट्स पर इनिसार करेंगे. इससे क्या पता चलता है, अपनी पोजीशन को इन अ लीग सिचुएशन जिसमें इस तरह के मैचेस चल रहे हो कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, कॉम्प्लेसेंट नहीं होते. आपको अपना 100% देना होता है. अदरवाइज आपकी कितनी भी अच्छी टीम बनी हुई हो, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आपके रिजल्ट्स कैसे अच्छे आएंगे. इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत जल्दी बहुत कुछ चेंज करना है, अदरवाइज उनके लिए आगे फिर मुझे तो कुछ अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही. खैर, कल के मैच पे बात करते हैं. सऊद शकील ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया. इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर्स ने 58 रन्स की पार्टनरशिप दी, 58 रन्स का ओपनिंग स्टैंड. एंड लुक एट दिस कोइंसिडेंस, पेशावर के खिलाफ मैच में भी 58 रन्स का ओपनिंग स्टैंड मिला और उसके बाद 91 फॉर 6 एक्शन रिप्ले हुआ कल के इस मैच में. 58 रन्स का ओपनिंग स्टैंड और फिर 91 फॉर 6, यानी 33 रन्स के अंदर 6 विकेटें गिरी हैं. डिजास्टर. मतलब कोई इनके यहाँ बीच में कोई संभाल ही नहीं रहा है. आपको पता है आपने साहबजादा फरहान को जल्दी आउट किया तो ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे. वो तो भला हो मोहम्मद नवाज का, जिन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली. एक्चुअली कल तो नवाजों का दिन था, दोनों अपनी टीमों को नवाज गए. यहाँ मोहम्मद नवाज, वहाँ हसन नवाज. खैर, मोहम्मद नवाज के 34 बॉल 49 की वजह से वो स्कोर जो कि समवेयर अराउंड 120-130 लग रहा था वो पहुंचा 157 फॉर 9 तक. तो एक डिसेंट टोटल आ गया बोर्ड के ऊपर. जब कोयटा ने रन चेस शुरू किया तो 28 पर इनकी पहली विकेट गिरी जब इनके कप्तान सऊद शकील आउट हुए. 7 रन किए 8 बॉलों पे. 28 पर ही फिल एनिल हुए नसीम शाह का शिकार. उसके बाद हसन नवाज और रायली रूसो के बीच में 52 रन्स की पार्टनरशिप लगी और यहाँ से लगा इट वुड बी स्मूथ सेलिंग, ये बड़ी आराम से अब मैच जीत जाएंगे. लेकिन एक रन आउट ने सब कुछ बदल दिया. फिर उसके बाद एक के बाद एक आउट होता गया. 117 फॉर 7. अब लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गेम को पकड़ लिया है, अब तो ये जीत ही जाएंगे. लेकिन इनके फील्डर्स जो है वो हाथों पर मक्खन लगाकर आए थे और इट वाज अ कॉमेडी ऑफ एरर. मैं वो आखिरी ओवर आपको चाहूं भी तो सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बात बात पे कैच छूट रहे थे. यू हैव टू वॉच इन हाईलाइट्स अगर आपने नहीं देखा वो आखिरी ओवर. इनफैक्ट 19th और 20th दोनों देखिएगा. 19th इतना शानदार रहा, 20th में बेचारे मोहम्मद शहजाद ने बॉलिंग तो अच्छी कराई, चांसेस निकाल के दिए, बट कोई पकड़ने को तैयार ही नहीं था. तो इस वजह से
कामयाबी मिली कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और हसन नवाज 64 ऑन 41 पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। अफसोस की बात यह है कि जब आप किसी का स्कोर देखते हैं ना, तो वहाँ ये नहीं लिखा आता कि चांसेस कितने मिले, फील्डिंग कितनी खराब थी, कैचेस कितने छूटे। बिकॉज एक पॉइंट ऐसा था, जब ये कोयटा मैच जीता ना, वहाँ की ड्रेसिंग रूम की तरफ देखें या यहाँ के कैंप की तरफ देखें, कोई खुश नहीं लग रहा था। सबके चेहरों पे ये था, ये चल क्या रहा है, इतनी बुरी क्रिकेट। विव रिचर्ड्स एंड कंपनी को आप देखें, दे वर क्लियरली डिसअपॉइंटेड। अब ये हसन नवाज जैसा प्लेयर जब पाकिस्तान टीम में आता है और वहां वो इस तरह के शॉट खेलता है, तो वहां दूसरा मौका तो मिलता नहीं है। वो तो ऐसी गलतियां नहीं करते, तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि हमारा प्लेयर जो है यहाँ तो इतना अच्छा करता है, इंटरनेशनल स्टेज पे इतना नहीं अच्छा करता। तो मैच पूरा देखना पड़ता है आपको देखने के लिए कि रन बने कैसे, किस तरीके से बनाए, और सामने वाली अपोजिशन क्या कर रही थी। खैर एनी हाउ, इस जीत की वजह से कोयटा इज ऑन टॉप। पॉइंट्स टेबल जैसे मैंने पहले कहा मज़ेदार हो गया है, कोयटा 1 पर आ गया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी गलतियों की वजह से 2 पर आ गया है। कराची का मुकाबला है लाहौर से आज, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बोथ द टीम्स। कराची वो एक जीत एक हार वाला फॉर्मूला अब छोड़ना पड़ेगा। अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना डालें कि अच्छी टीम होने के बावजूद भी प्लेऑफ से बाहर हो जाएं। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।